जय श्री राम, जय हनुमान सभी को। हम सभी जानते हैं कि 13 ऑफ मई से जो बड़ा मंगलवार या कह लीजिए बुढ़वा मंगल स्टार्ट हो रहा है, जो कि हनुमान बाबा की सेवा करने वालों के लिए, मतलब उनके सेवक के लिए बहुत ही अच्छा टाइम है। जो कि 13 मई से आने वाले 5 मंगलवार बहुत ही स्पेशल होने वाले हैं, क्योंकि इनमें हनुमान जी की साधना अगर किसी भी संकल्प के साथ किया जाए, वो आपको कोई कार्य साथ जो पूर्ण नहीं हो रहा है या फिर कोई नकारात्मक ऊर्जा है, तो आप अगर संकल्प एक प्रार्थना के साथ ये साधना करते हो, 5 साधनाएं जो कि 13 से स्टार्ट होगी, मतलब हर एक 13 हो गया, 13 ऑफ मई, 20 ऑफ मई, 27 ऑफ मई, 3 जून एंड 10 जून। ये जो 5 मंगल आएंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज़ मिस मत करिएगा। वो साधक जो खुद से साधना करना चाहते हैं उनके लिए भी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं डिटेल शेयर करूंगा कि कैसे आप खुद से साधना कर सकते हो। वो लोग जो बैच में जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, उनके लिए भी डिटेल्स रहेगी। उनके लिए नंबर यहाँ पर स्क्रीन में शेयर कर दूंगा मैं। अगर आप ये वीडियो 13 मई को देख रहे हो तो हो सकता है आप एक दिन मिस कर जाओगे। इसके रिचुअल्स की PDF आपको शेयर की जाएगी अगर जो लोग बैच में जुड़ते हैं, ठीक है। क्योंकि बैच में जुड़ने का रीज़न क्या मैं बता देता हूँ। 3 जून से 11 डेज के हनुमान जी की साधना का जो बैच, पंचमुखी हनुमान जी की साधना का बैच स्टार्ट हो रहा है, जो कि एक बड़े मंगलवार के बीच में आ रहा है। मतलब आप 3 से स्टार्ट करोगे एंड 3 एंड 10 का एक जो बड़ा मंगल है, ये 2 बीच में आएंगे। 11 डेज की प्रॉपर साधना रहेगी। प्लस इसे में आपको 13 ऑफ में, 20 ऑफ में एंड 27 ऑफ में जो बड़ा मंगल के रिचुअल्स होते हैं, हवन कैसे करना है, कवच का पाठ कैसे करना है, आसन पे कैसे बैठोगे, जो जो रिचुअल्स होते हैं हनुमान बाबा को प्रसन्न करने के लिए, एक साधना के लिए, वो आपको शेयर किए जाएंगे। अब बात करते हैं, जिसको इनरोल करना है वो नीचे लिखे नंबर पे मैसेज कर सकता है, 8112755174 ये नंबर है। एंड अगर मैं बात करूं वो साधक जो खुद से साधना करना चाहते हैं, वो ड्यू टू फाइनेंशियल इशू नहीं जुड़ सकते बैच में, सिंपल पद्धति है, आप स्टेप्स को लिख लीजिएगा, ठीक है। एक एक चीज़ें पॉइंट आप इसके मत करिएगा, वीडियो को फॉरवर्ड मत करिएगा। पहला स्टार्ट होगा 13 ऑफ मई को। अब 13 ऑफ मई को आप ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे, ठीक है, आप ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे और कोशिश करिएगा 13 को फास्ट रखने की। आप पूरा दिन उपवास रखिएगा जैसे भी हो सके। एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, नॉर्मल जैसे नवरात्र में फास्ट रखा जाता है वैसे ही आपको फास्ट रखना है। इसमें सॉल्ट नहीं लेना है, नमक का एक रिस्ट्रिक्शन होता है कि नमक आपको बिल्कुल नहीं लेना है। एंड मॉर्निंग में आप उठोगे, आप आसन को प्रणाम, पहले स्नान करके नित्य कर्म करके फिर आप आसन को प्रणाम करके बैठेंगे, दीप जलाएंगे, गणेश जी का आह्वान करते हुए सभी देवी देवताओं को दीप दिखाया जाएगा, कुलदेवी कुल देवता के साथ, ठीक है। उसके बाद आप कवच का पाठ करोगे, फिर अगर हो सके तो भैरव अष्टकम का पाठ करें, फिर जो भी चीज़ नैवेद्य पंचोपचार पूजन आपने किया। फिर मंत्र जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, रुद्राक्ष की माला पर हनुमान बाबा का जो भी मंत्र आप करते हो, उस मंत्र की एटलीस्ट 11, 21 या 51 माला का पाठ करें। या तो मंत्र की काउंटिंग आप हाई रखिएगा, या तो हनुमान चालीसा की काउंटिंग हाई रखिएगा। कैसे? अगर आप सपोज करो 3 माला का जाप करते हो, 3 या 11 माला का जाप किया, अब उसके बाद या तो आप संकल्प ले लो कि 100 हनुमान चालीसा के पाठ मैं ब्रह्म मुहूर्त में करूंगा, जिसमें 4 घंटे लगते हैं, तो अकॉर्डिंगली आपको मॉर्निंग में उठना पड़ेगा। या फिर आप ये कर सकते हो कि आपने 11 माला का जाप किया, 51 हनुमान चालीसा का पाठ किया। और ये कब करना है? पहले मंत्र जाप करोगे आप, फिर 51 हनुमान चालीसा आपने किया, फिर हनुमान अष्टक किया। हनुमान अष्टक मतलब को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो, इसका पाठ करना है। फिर आप आरती करनी है, आरती राम जी की करोगे आप, फिर हनुमान जी की करोगे, दैट्स इट। उसके बाद फिर आप हवन करोगे, आरती से पहले हवन होगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि आप आरती तक सारा विधान करिएगा। हनुमान चालीसा आपने कर लिया, ठीक है, आरती नहीं करनी। आरती अब कब करोगे आप? हवन के बाद। हवन का विधान क्या रहेगा? 5 मंगल में कोशिश करिएगा डिफरेंट हवन करने की। एक बार आप हनुमान जी के डिफरेंट नेम से हवन करिएगा, एक बार हनुमान चालीसा से हवन करिएगा, ठीक है, एक बार हनुमान जी का जो मंत्र है उससे हवन करिएगा। 5 अलग अलग रहेंगे। जो बैचेज में होंगे उनको स्पेशल PDF शेयर की जाएगी, कैसे क्या रिचुअल्स रहेंगे वो उनको दिया जाएगा, ठीक है। अब ये चीज़ें आप करोगे, हवन करोगे, हवन के बाद फिर वहीं पर आपको आरती करनी है। एक चीज़ नहीं भूलनी है कि जब आप आरती करोगे, आप हवन के पास ही खड़े रहिएगा, वहीं पर आरती करनी है और आसन के पास जल गिरा के ओम सक्राय नमः, ओम इंद्राय नमः करके फिर आप बाहर निकलेंगे। फिर उसके बाद पूरे घर में दीप दिखाएंगे, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आपको यही पद्धति 13 को करनी है, यही पद्धति 20 को करनी है, यही पद्धति 27 मई तक, और उसके बाद 3 एंड 10 जून जो आएगा उसमें भी यही 5 जो मंगल है, यही पद्धति आप रखिएगा। श्रद्धा और प्लस एक नेगेटिविटी का कंसर्न, अगर आप केवल हनुमान बाबा की ब्लेसिंग्स पाना चाहते हो तो मैं रिकमेंड करता हूं कि आप 3 माला या 5 माला करिएगा, प्लस 51 हनुमान चालीसा मॉर्निंग में, 51 इवनिंग में, सबसे बेस्ट है। क्योंकि हनुमान चालीसा की जो काउंटिंग होगा 100 बार हनुमान चालीसा भी अगर आप 5 ये मंगल में कर लोगे बहुत है। और एक चीज़ और करिएगा जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, नियर बाय जो सिंदूरी हनुमान बाबा की मूर्ति होगी या पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति होगी या कोई भी जो टेंपल होगा, वहाँ पर एक बार जरूर जाइएगा विजिट करने, बड़े मंगल को, ठीक है। वहाँ पर जाएंगे, थोड़ा भीड़ रहेगी, आपको जाना है, दर्शन करना है, प्रसाद चढ़ाना है, जो भी है। अब लड्डू, अब जैसे आप साधना करते हो उसमें क्या चढ़ाएंगे, भोग का भी क्वेश्चन आएगा कि कौन सा भोग चढ़ा जाएगा। सबसे अच्छा क्या है? चना जिसमें सॉल्ट ना हो, वो आप ऑफर करोगे, गुड़ आप ऑफर करोगे, लड्डू आप ऑफर करोगे और केला, ठीक है। ये चीज़ें आप ऑफर करें, बहुत है, बहुत अच्छा है। एक श्रद्धा भाव से आप ऑफर करते हो तो बहुत ही शुभ माना जाता है ये चीज़ें। एंड बाकी 51 हनुमान चालीसा जैसे मैंने बताया। अब ये भी है कि अगर कुछ लोग बहुत देर नहीं बैठ सकते हैं तो बेस्ट है कि आप मॉर्निंग में 11-21 माला करिएगा जो मंत्र जाप है, और प्लस इवनिंग में सुंदरकांड कर लीजिएगा। एंड इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि वो लोग जो बैच में ज्वाइन होंगे
3 जून से बैच स्टार्ट होगा, ठीक है। आपको जो सामग्री की लिस्ट है वो पहले शेयर हो जाएगी, एंड जो पद्धति होगी वो 2 या 3 दिन पहले शेयर होगी। एक लाइव सेशन आपका रहेगा केवल जो साधना पद्धति उसको एक्सप्लेन करने के लिए। एक सेपरेट वीडियो आपके पास होगी, प्लस आपको एक लाइव सेशन होगा जिसमें कि मैं एक्सप्लेन करूंगा जो पद्धति आपने वीडियो देखी है, जो PDF देखा है, उसमें जो आपके डाउट्स हैं वो कैसे क्या चीज़ें होंगी मैं एक्सप्लेन करूंगा। प्लस आपके अगर कोई अदर क्वेश्चन है वो भी आप कर सकोगे। हनुमान जी की ये जो 11 दिन की साधना है इसमें 3 बार हवन होगा, या मिनिमम 2 बार आपको हवन करना है। एक हनुमान चालीसा से हवन होगा, एक डिफरेंट नेम से हवन होगा, अलग पूरा प्रॉपर विधान रहता है, एंड एक जो होगा वो डिफरेंट हवन रहेगा। हवन सामग्री में भी चेंजेस रहेंगे, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो ये जो 5 मंगल है प्लीज़ कोई मिस मत करिएगा, बहुत ही बेस्ट है। जैसे मैंने साधना बताई वो भी आप कर सकते हो, अगर आप चाहो तो बैच में जुड़ के भी साधना हमारे साथ कर सकते हैं। ये जो 11 डेज़ की साधना होती है वन ऑफ द बेस्ट साधना पर्सनली अगर मैं बात करूँ मेरे लिए होती है, क्योंकि ये जो साधना जब जिस भी बैच मैंने करा है अप्रॉक्स 10 बैचेस ऑलरेडी हो चुके हैं, और ये इसलिए मैं नहीं रोकता क्योंकि अभी भैरव जी की साधना थी, मैंने यूट्यूब पर डाल दी, आप देख सकते हो, मैंने पूरी अपलोड कर दी है। लेकिन ये जो हनुमान जी की साधना है ना, ये जो पंचमुखी हनुमान जी की साधना, ये जो एनर्जी होती है आप फील करते हो, कोई नकारात्मक ऊर्जा है तो वहाँ पर कई चीज़ें पैटर्न चेंज की जाती है। तो जैसे जिसका जैसे कुछ कार्य नहीं बनता है, पित्त दोष है या फिर कोई निगेटिविटी का कंसर्न है, तो आपकी श्रद्धा जितनी हनुमान बाबा के लिए रहेगी ना, एग्जैक्ट उतना वर्क करता है पूरी तरह से। और हवन जब करोगे आपका जो ऑरा होता है विद इन 11 डेज बहुत ही अच्छी तरीके से बिल्ड होता है, आपकी कुंडलिनी उठती है, ठीक है। हालांकि इसका मैं वैलिडेशन नहीं करता कि आपकी चेकिंग ऑनलाइन चेकिंग होगी, नेगेटिविटी चेकिंग होगी, वो पर्सनली मैं बिलीव भी नहीं करता, ना मैं करता हूँ। बेटर क्या है कि आप फोकस करें हनुमान जी की साधना पर। एनर्जी की मेरी गारंटी है कि अगर आप नहीं बिलीव होता तो आप कहीं से भी चेक कराएंगे, 11 डेज़ के बाद 100% आपकी जो एनर्जी होगी बहुत हाई होती है, प्लस पूरे घर की एनर्जी बढ़ जाती है बिकॉज ऑफ 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ हवन। आप जो डिफरेंट हवन करते हो प्लस हवन सामग्री डिफरेंट रहती है, नो डाउट उसमें आपको डाउट भी करना नहीं चाहिए कि उससे एनर्जी आपकी नहीं बनेगी। 110% पूरे परिवार के और पूरे घर का प्रोटेक्शन रहता है। प्लस येलो मस्टर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, येलो सरसों आपको रखनी होती है, उसका एक विधान रहता है कैसे घर का बंधन किया जाएगा, तो वो सारी चीज़ें शेयर की जाती हैं, ठीक है। जो भी इंटरेस्टेड होंगे डिटेल्स इसमें आपको मिल जाएगी, नीचे आप लिंक को देखोगे, इसमें PDF अगर होगा पॉसिबल तो ऐड कर दिया जाएगा, अदरवाइज इस नंबर पे 8112755174 इस पर आप मैसेज करिएगा, सुमन जी आपको रिप्लाई करेंगे डिटेल्स और आप इनरोल कर सकते हो। एंड आज अगर 13 मई को आप देख रहे हो, ठीक है, 13 मई में आप इनरोल करोगे तो आपका ज़्यादा फायदा है बिकॉज 13 को आप कर पाओगे, ठीक है। अगर आप 13 मिस कर चुके हो, आप 14 या 15 में देख रहे हो, तभी आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि 20, 27 एंड 3 जून एंड 10 जून ये अभी भी आपके पास है, प्लस 11 डेज़ की साधना। तो आई रिकमेंड कि आप ज्वाइन करें। जो फीस मैंने रखी है वो 11 डेज़ की साधना का है, ये जो एक्स्ट्रा बड़े मंगलवार आ रहे हैं इनकी कोई भी फीस नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जितने साधक जुड़ सके उतना अच्छा है, वही फीस है। इवन जो बैचेस हैं ऑलरेडी ये बैच बन चुका है, इसमें काफ़ी साधक ऐड हो चुके हैं, बट मैं चाहता हूँ कि हाँ अगर ये बड़े मंगलवार का जो एक साधना पद्धति आप लोगों के पास तक भी पहुँचे बहुत अच्छा है, मुझे खुशी होगी। तो प्लीज़ आप मैसेज करें जिसको भी ज्वाइन होना है, और वो लोग जिनको मैंने डिटेल्स बताई है कि आप अगर बैच में नहीं भी जुड़ते हो तो उतनी पद्धति काफ़ी है, आप अगर वो भी करोगे हनुमान बाबा की पूरी कृपा आपको मिलेगी, ठीक है। प्लस अगर कोई और जिसको मेंबरशिप ज्वाइन करना है, कोई कंसर्न हो तभी मेंबरशिप के लिए रिक्वेस्ट करिएगा, अदरवाइज कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप खुद ये 11 डेज़ के साधना करोगे मोर देन इनफ रहेगा, हनुमान बाबा की पूरी कृपा आपको मिलेगी, ठीक है। जय श्री राम, जय हनुमान।